आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय में जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने आपको कंकाल तंत्र के भाग और पेशियां एवं पेशियां और पेशी गतियों के बारे में बताया था। आज हम आपको दांत के बारे में बताएंगे। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दांत। तो आज दांत के बारे में बता रहे हैं। टॉपिक है दांत यानी टीथ। तो दांत है क्या, दांत का उपयोग क्या है? तो शरीर में भोजन पचाने का कार्य जो होते हैं दांतों से ही प्रारंभ होता है। क्योंकि होता क्या है, जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया में होता क्या है कि जटिल जो अघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं वह सरल घुलनशील अवस्था में बदल जाते हैं। तो अब भोजन को चूंकि अब बदल जाते हैं, पाचन योग्य हो जाते हैं। तो दांतों से ही क्या होता है, भोजन का पचाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, भोजन के कण जो होते हैं टूटने लगते हैं। क्योंकि दांत जो होते हैं भोजन को काट करके बहुत महीन करते हैं, यानी पीसने का कार्य करते हैं। तो दांत भोजन को काट कर बहुत महीन करते हैं, जिससे भोजन को पचाने की आगे की क्रियाएं सरल हो जाती हैं। यानी पाचन क्रिया जो होती है वो गुहा से ही प्रारंभ हो गई, जिसमें दांत सहायक हो रहा है। तो इस प्रकार दांत एक चक्की की तरह भोजन पीसने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी क्या है दांत का? दांत वर्णोच्चारण में भी सहायक होते हैं। यानी जो होते हैं वर्ण के उच्चारण में, जो शब्द है या वर्ण है, उनके उच्चारण में भी दांत सहायक होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में दांत दो बार निकलते हैं। तो दांत की बात है कि दांत भोजन पचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि भोजन को काट कर महीन करते हैं, और इससे क्या होती है, भोजन की पचाने की आगे क्रियाएं सरल हो जाती है। तो यह चक्की की तरह क्या करते हैं, भोजन को पीसने का भी कार्य करते हैं और बोलने में भी सहायक होते हैं, यानी वर्ण के उच्चारण में भी सहायक होते हैं। तो दांत जीवन में दो बार निकलते हैं। पहला दूध के दांत या अस्थायी दांत, दूसरा अस्थायी दांत। तो दूध के दांत जिनको मिल्क टीथ कह रहे हैं या अस्थायी दांत, क्योंकि यह दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इन दांतों की संख्या 20 होती है। यानी जो 20 दांत होते हैं वह अस्थायी दांत होते हैं। इनको क्षीर दंत भी कहते हैं। यह दांत बालक के 7 से 8 माह की आयु से लगभग 2 से 3 वर्ष की आयु तक निकलते हैं। जो दूध के दांत होते हैं 7 से 8 माह की आयु से प्रारंभ होकर लगभग 2 से 3 वर्ष की आयु तक निकलते हैं। तो इस समय बच्चे का मुख्य भोजन दूध ही होता है। तो अतः इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। यानी भोजन के आधार पर यहाँ पर दांत को दूध के दांत कहें। और चूंकि यह टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए इनको अस्थायी दांत कहते हैं या क्षीर दंत कहते हैं। तो लगभग 7 से 8 वर्ष की आयु में ये दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे ये दांत गिरते हैं, इनके स्थान पर नए अस्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ जो होते हैं आने लगते हैं। तो दांत गिरने आरंभ हो जाते हैं और इनके स्थान पर नीचे से अस्थायी दांत ऊपर आने लगते हैं। अच्छा, अब अस्थायी दांत है क्या, यानी परमानेंट टीथ? 7 से 8 वर्ष की आयु के बाद बालक में दांत निकलना प्रारंभ होता है। यानी कहानी में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। यानी क्षीर दंत टूटते जाते हैं, अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। यानी अस्थायी दांत टूटते हैं और अस्थायी दांत होते हैं आने लगते हैं। और प्रौढ़ अवस्था तक निकलते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं वह प्रौढ़ अवस्था तक निकलते हैं। इस आयु में बालक अन्न का सेवन करने लगता है। क्योंकि 7 से 8 वर्ष में बालक क्या करने लगता है, अन्न का सेवन अधिक करने लगता है। अतः इन्हें अन्न के दांत भी कहते हैं। इनकी संख्या दोनों जोड़ों लगभग 16 होती। तो अस्थायी दांत जो होते हैं वह तो संख्या 20 हुई, लेकिन जो अस्थायी दांत हो गए वह कितनी हुई, 16। लेकिन
होता क्या है कि जो लास्ट के दांत होते हैं, यानी कहने मोलर दांत होते हैं, 12 दांत जो होते हैं जीवन में एक ही बार आते हैं, लेकिन जो 20 दांत होते हैं वह जीवन में क्या होते हैं, 2 बार आते हैं। तो इसी में 32 दांत में 20 दांत तो जीवन में 2 बार आ रहे हैं, और 12 दांत क्या होते हैं, जीवन में 1 बार आते हैं। अब आगे बात करते हैं दांतों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ टीथ। तो दांत जो होते हैं मनुष्य में कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के मुख में दांत जो होते हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो यह दांत जो होते हैं विभिन्न कार्य को करते हैं। तो विभिन्न कार्य के आधार पर चूंकि इनकी आकृति भी क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। आकृति और कार्य के आधार पर दांत जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक या छेदक दंत, इसको इंसाइजर कहते हैं। तो जो कृंतक दांत जो होते हैं यह दांत धारदार होते हैं, यानी आगे की ओर क्या होते हैं, थोड़ा सा मुड़े होते हैं। जो आगे की ओर जो दांत होते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, वह कृंतक दांत होते हैं। तो इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, भोजन को काटने में मदद करते हैं कृंतक दांत। दूसरा रदनक या भेदक दंत। तो अब यह कहाँ पाए जाते हैं, उसी कृंतक के बगल, क्योंकि दोनों जबड़ों में कृंतक के बगल एक एक होते हैं, यानी कहने की प्रत्येक जबड़े में 2 कृंतक रदनक हो रहे हैं, यानी प्रत्येक यानी कृंतक के दोनों 4 ऊपर चूंकि आगे कृंतक है 4 नीचे कृंतक है। अब कृंतक दांत के दोनों एक एक रदनक दांत होते हैं, यानी प्रत्येक जबड़े में 2। तो ये दांत छेदक दंतों की अपेक्षा लंबे और नुकीले होते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 2 होती है। तो यह दांत भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, यानी चीरने और फाड़ने का कार्य जो होते हैं यही रदनक या भेदक दांत करते हैं। तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें रदनक दांत काफी विकसित होते हैं, क्योंकि चीरना फाड़ने का वर्क होता है उनमें। तीसरा है अग्रचर्वणक दांत, यानी प्रीमोलर, यानी भोजन को चबाने में, चर्वणक मतलब चबाने में, यानी आगे वाले चबाने वाले दांत। इन दांतों के शिखर जो होते हैं चपटे होते हैं तथा इन पर 2 अस्पष्ट उभार होते हैं। क्या होते हैं, उभरे हुए भाग रहते हैं, उभार, जिन्हें दंताग्र यानी कष्ट कहते हैं। तो इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। तो इनका कार्य भोजन को चबाना या कुचलना होता। तो भोजन को चबाने और कुचलने में अग्रचर्वणक दांत सहायक होते हैं। तो प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं, यानी कहने की रदनक प्रत्येक रदनक के दोनों, प्रत्येक रदनक के जो है रदनक से अंदर की ओर जो होते हैं 2, यानी ऊपरी जबड़े में 4 और निचली जबड़े में 4 होते हैं। अब दाढ़ या चर्वणक दांत, मोलर ग्राइंडिंग टीथ इनको कहते हैं। तो यह दांत मुख में पीछे की ओर होते हैं और आकार में चौकोर होते हैं। इनके भी शिखर क्या होते हैं, चपटे होते हैं, और इन पर 3 अस्पष्ट उभार होते हैं। तो इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। इनका भी कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना, चूंकि चर्वणक है तो भोजन को चबाना एवं पीसना होता है। क्योंकि अगर चर्वणक क्या कि भोजन चबाने में कुचलने में मदद हुई, यह भोजन को चबाने और पीसने में सहायक होते हैं। तो यह दांत अत्यंत मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, विभिन्न आकृति होते हैं और विभिन्न कार्य को संपन्न करते हैं। कुल मिलाकर के मनुष्य में जो है 32 दांत पाए जाते हैं, 16 दांत ऊपरी जबड़े में, 16 दांत निचली जबड़े में। अब दांतों की संरचना के बारे में बात करते हैं। अब दांतों की बाह्य संरचना की बात करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो बाह्य रचना की दृष्टि से दांतों को निम्न भागों में बांटते हैं। दंत शिखर यानी क्राउन, यानी जो चोटी वाला भाग दिखा रहे हैं ये दंत शिखर है। तो दांतों का बाह्य भाग जो मसूड़ों की बाहर दिखाई देता है, जो बाहरी भाग होता है, जो मसूड़ों से बाहर की ओर निकला रहता है, दंत शिखर कहते हैं। यह भाग सफेद व चमकदार होता है, जो कि हम लोग दिखाई देता है मसूड़ों के बाहर, वही दंत शिखर होता है, क्राउन कहलाता है। दंत ग्रीवा यह दांतों का मध्य भाग होता है,
यह भाग मसूड़ों से ढका होता है। तो मसूड़े से जो ढका हुआ भाग होता है वह दंत ग्रीवा कहलाता है। और तीसरा भाग होता है दंत मूल यानी रूट यानी जड़, दांतों के जो जड़ होते हैं। तो यह दांतों का सबसे निचला भाग होता है। यहाँ पर जड़ हमने आपको दिखाया, यहाँ पर आपको दिखाएं गर्दन या ग्रीवा भाग। तो यहाँ ये भाग जो होते हैं, यहाँ के भाग जो होते हैं वह मसूड़ों से ढके रहते हैं। और नीचे का भाग जो होते हैं सबसे निचला भाग, यही जबड़े की अस्थियों से जुड़ा होता है। जो निचला भाग होता है जबड़े की अस्थियों से जुड़ा होता है, इसे दांतों की जड़ भी कहा जाता है। इस प्रकार से दांत की बाह्य संरचना है। अब आपको दांत की आंतरिक संरचना बताते हैं। तो दांत की आंतरिक संरचना है क्या, इस पे ध्यान दीजिए कि बाह्य संरचना तो आपको बता दिए कि दंत शिखर, दंत ग्रीवा और दंत मूल। आंतरिक संरचना क्या करते हैं, तो जो सभी दांत क्या होते हैं, जो 4 प्रकार के मैंने आपको दांत बताया, वह अस्थियों से बने होते हैं, जिसको दंत अस्थ कहते हैं। तो यह अंदर से खोखले होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, खोखला भाग होता है, जिससे दंत गुहा कहते हैं या पल्प कैविटी कहते हैं। खोखले भाग में क्या होता है, गुदा भरा रहता है, जिससे मज्जा यानी पल्प कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, गुदा भरे रहेंगे, जिसे क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं यानी पल्प कहते हैं। और इसी मज्जा में क्या होती है, सूक्ष्म यानी पतली पतली क्या होती है, महीन होती हैं, रुधिर नलिकाएं जो होती हैं स्थित होती हैं। यानी रक्त केशिकाएं जो होती हैं इसमें, रुधिर केशिकाएं जो होती हैं इसमें उपस्थित होती हैं। तो जो कि क्या करती है, पोषण करती है। तो जिससे क्या होता है, कभी कभी देखिए दांत में जो होते हैं, अगर ज्यादा दबाव पड़ता है तो दांतों में दर्द महसूस होता है। तो अब बात क्लियर हो गई। अब जो है कि अंदर हुआ क्या कि दांत जो होते हैं अंदर गुहा होती है, जिसे दंत गुहा कहते हैं। अंदर रुधिर केशिकाएं उपस्थित होती हैं। और दांत किससे बने रहते हैं, अस्थियों से बने रहते हैं, जिससे दंत अस्थियां कहते हैं। अब इस रुधिर केशिकाओं के साथ साथ स्नायु सूत्र भी इसमें पाए जाते हैं। लिगामेंट जो होते हैं फाइबर उपस्थित होते हैं, और नलिकाएं भी उपस्थित होती हैं। अच्छा, दांतों में जैसे खराबी मैंने बताया हुई तो पीड़ा भी होने लगती है। तो दंत शिखर जो होते हैं दंत मूल पर, जो दंत शिखर होता है और दंत मूल होता है जड़, इसी पर होता क्या है कि एक कड़ा पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। कड़े पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, जिसे हम आप क्या कहते हैं, सीमेंटम कहते हैं, जिसे सीमेंटम कहते हैं। तो दंत शिखर यानी दंत की जो चोटी होती है उस पर और जड़ पर एक कड़े पदार्थ की परत चढ़ी हुई है, जिसे सीमेंटम कहते हैं। और जो है इस दंत शिखर पर ही, इसके अतिरिक्त चूंकि अब दंत शिखर पर ही क्या होती है, एक चमकीली सफेद परत भी चढ़ी रहती है, जिसे इनेमल कहते हैं या दंत बल्ब कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त होता क्या है, अब इसकी बात नहीं की, यह है क्या, इसको डेंटाइन कहते हैं। तो सीमेंटम और इनेमल के नीचे, सीमेंटम होता है और इनेमल दोनों, उसके नीचे क्या होता है, पूरा दांत डेंटिन नामक कठोर परत लचीले पदार्थ का बना होता है। ये डेंटाइन नगेट जो होते हैं, डेंटाइन होते हैं, ये कैल्शियम से बने होते हैं, कठोर होते हैं, से बने होते हैं। और इसी के अंदर जो होती है गुहा स्थित होती है। यानी गुहा कहाँ पाई जाती है, डेंटाइन के अंदर जो होती है गुहा होती है। तो डेंटाइन के बाहर को सीमेंटम पाई गई। सीमेंटम कहाँ स्थित हुई, इस शिखर पर और जड़ पर पूरा। और इसके अतिरिक्त शिखर भाग पर हमने आप बताया कि एक जो होते हैं इनेमल पाई जाती है। तो सफेद चमकीली परत उसी इनेमल यानी दंत शिखर पर समझ लीजिए, सफेद जो होते हैं चमकीली परत चढ़ी रहती है, तो जिसे इनेमल कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें हम आपको दांत के आंतरिक संरचना के नोट्स दिए हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर आपकी सभी दांत दंत अस्थि के बने होते हैं। यह अंदर से खोखले होते हैं। आप क्लियर ही हो गए। खोखले भाग को दंत गुहा यानी पल्प कैविटी कहते हैं। खोखले भाग में गुदा भरा होता है, जिसे मज्जा यानी पल्प कहते हैं।
मज्जा में सूक्ष्म रक्त केशिकाएं स्नायु सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। तो दांतों में खराबी होने पर पीड़ा उत्पन्न करता है। दंत शिखर और दंत मूल पर एक कड़े पदार्थ की परत चढ़ी रहती है जिसे सीमेंटम कहते हैं। तो दंत शिखर पर सफेद चमकीली परत चढ़ी होती है जिसे दंत बल्क यानी इनेमल कहते हैं। तो यह दंत अस्थि की रक्षा करती है। इनेमल क्या करती है कि जो दांत की अस्थि होती है उसकी क्या होती है, सुरक्षा करती है, काफी जो होती कठोर होती है और दांतों को सुंदर और चमकीला बनाती है, काफी चमकदार। सीमेंटम और इनेमल के बीच पूरा दांत डेंटिन नामक कठोर परंतु लचीले पदार्थ का बना होता है। भीतर इसी स्तर से घिरी दांत की गुहा होती है। तो इस प्रकार से दांत संरचना हुआ। अब दांतों के रोग के बारे में बात करते हैं। दांत में क्या रोग लगते हैं? डिजीज ऑफ टीथ। तो दांतों में निम्नलिखित रोग पाए जाते हैं। पहला रोग है दांतों में कीड़ा लगना यानी डेंटल कैविटी। होता क्या है, जो दांतों में कीड़ा लगते हैं बच्चों में भी वयस्क दोनों में लगते हैं। तो ये किस कारण लगते हैं? आप बताएं। इसमें निम्न कारणों से बच्चों में और वयस्कों के दांतों में कीड़ा लगते हैं। तो दांतों में किन किन कारणों की कीड़ा लगते हैं? अगर दांत को साफ न करने, पहली बात है दांतों को साफ न करने से, अगर दांत सफाई नहीं करेंगे तो कीड़ा लग जाते हैं। साधारण अस्वस्थ रहने से, अगर आप जो होते हैं स्वस्थ नहीं हैं, साधारणतः अस्वस्थ हैं, तो भी दांतों कीड़ा लग सकते हैं। आनुवंशिकता के कारण यानी जो होते हैं आनुवंशिकता के कारण जो होते हैं यानी पैतृक गुण के कारण भी जो होते हैं दांतों में कीड़े लग जाते हैं। कड़े भोजन का प्रयोग न करने से, जो कड़े भोजन होते हैं जैसे सेब वगैरह होते हैं, गाजर वगैरह, इनके भोजन न करने से भी दांतों में कीड़े लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त संतुलित एवं पौष्टिक भोजन न करने से भी दांतों में कीड़े लगते हैं। तो दांतों में कीड़े लगने के लिए हमने आपको 5 बातें बताया। साफ न करने से, अस्वस्थ रहने से, आनुवंशिकता के कारण भी हो सकता है, कड़े भोजन प्रयोग न करने से भी, असंतुलित एवं पौष्टिक भोजन न करने से। अब उपचार की बात करते हैं। ट्रीटमेंट यानी दांतों में कीड़ा न लगे इसके लिए क्या उपचार किया जाए? तो दांतों की सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से करनी चाहिए। यानी दांत की सफाई जो होती है प्रतिदिन करनी चाहिए और नियमित ढंग से करनी चाहिए। दूसरी, भोजन को करने के बाद दांतों को ठीक प्रकार से साफ करना चाहिए जिससे कि दांतों के बीच में भोज्य पदार्थ के अवशेष कण न रहे। अगर अवशेष कर रहेंगे तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह लग जाएंगे यानी कीड़े वगैरह बढ़ जाते हैं। यानी इस प्रकार से दांत सफाई किया जाए कि कोई भी अवशेष कण भोजन के न रहने पाए दांतों के बीच। सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए। नहीं, एक तो सुबह भी करनी चाहिए, सोने से पहले भी दांतों की सफाई करनी चाहिए। भोजन व अन्न को अच्छी तरह चबाना चाहिए। यानी अगर भोजन और अन्न को अच्छी तरह चबाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो दांत भी आपके मजबूत होंगे। गर्म वस्त्र के प्रयोग के पश्चात ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर गर्म वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तो तुरंत जो होते हैं ठंडे पानी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इससे दांत के चटकने का भी डर रहता है, खतरा रहता है और कीड़े भी पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। दांत के ऊपर दूसरा दांत आने पर उसे उखाड़ देना चाहिए, यानी उखड़वा देना चाहिए। दांत के ऊपर अगर दूसरा दांत आ रहा है तो उसे उखड़वा देना चाहिए। इससे क्या होता है, दांत प्राकृतिक रूप से पनप सके, जिससे जो होते हैं दांत क्या होते हैं प्राकृतिक रूप से पनप सके। दांतों की सफाई के लिए नीम की दातुन का प्रयोग करना चाहिए। नीम की दातुन जो होते हैं वह कीटनाशी गुण नीम में होता है। तो कीटनाशी गुण के कारण जो होते हैं दांत सफाई के लिए नीम की दातुन का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर दांतों की डॉक्टरी निरीक्षण कराकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और समय समय पर डॉक्टरी निरीक्षण करा करके डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए। अब अगले रोग के बारे में बात करते हैं, पायरिया। पायरिया जो होते हैं ये दांतों के रोग होते हैं। रोग वयस्कों में अधिकतर पाया जाता है। वयस्क होते हैं ज्यादातर उनमें पायरिया होते हैं। तो यह इस रोग से दांतों में बदबू आने लगती है तथा मसूड़ों से जो है रक्त बहने लगता है। धीरे धीरे दांत क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। पायरिया जो होते हैं वयस्क में ज्यादा होता है, दांतों में बदबू आने लगते हैं और मसूड़ों से जो होते हैं रक्त जो होते हैं बहने लगते। अब कैसे होते हैं पायरिया रोग के कारण की बात करते हैं।
पायरिया रोग के कारण आप बताएं, काजेस आप जो होते हैं इसके काजेस डिजीज के बताएंगे, रोग के कारण क्या होते हैं। तो दांतों की सफाई न करने से, अब मसूड़ों के अस्वस्थ होने से भी क्या होता है, पायरिया रोग हो जाता है। अच्छा, पायरिया जो होते हैं वह एक कोश की प्रोटोजोअन जंतु होता है जिसको एंटीमीबा जिंजिविलिस कहते हैं, उसी के कारण होता है। तो अब क्योंकि एक दूसरे के संपर्क से भी हो जाता है, यानी कहने मीन्स कि एक दूसरे के जो होते हैं साथ खाने से भी हो जाता है, जूठे खाने से भी पायरिया हो जाते हैं। यानी कहने मीन्स बच्चों को जूठा न देना चाहिए, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, इससे भी पायरिया हो जाता है। अब उपचार की बात करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है पायरिया रोग की। तो रोगग्रस्त होने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, मसूड़ों की भली प्रकार मालिश करना चाहिए, तो मसूड़ों की मालिश जो होती है भली प्रकार करनी चाहिए। तीसरा, खोखले दांतों को भरवा लेना चाहिए, जो खोखले दांत हैं उनको भरवा लेना चाहिए, और दांतों की नियमित वृद्धि सफाई करनी चाहिए, और भोजन में विटामिन ए व सी की उचित मात्रा लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम आप पायरिया रोग से जो होते हैं, पायरिया रोग से बच सकते हैं या उससे मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला है दांतों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ टीथ, कैसे दांत सुरक्षा करते हैं। तो भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी और विटामिन डी का प्रयोग करना चाहिए, तो दांतों की इससे काफी सुरक्षा मिलती है। कड़े भोजन, सेब, गाजर, मूली, अमरूद आदि का प्रयोग करना चाहिए, और सोने से पहले दांतों को ब्रश से या ब्रुश से साफ करना चाहिए। ब्रुश ऊपर से नीचे की दिशा में करना चाहिए, यानी जो ब्रुश होता है ऊपर से नीचे की दिशा में करनी चाहिए। दांतों को पिन अथवा नुकीली वस्तु से नहीं खरीदना चाहिए। और लास्ट है, अधिक गर्म व अधिक ठंडी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम आप दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको आज की वीडियो में दांत के बारे में बताए, यानी दांत जो होते हैं वह जीवन में 2 बार आते हैं। इसके बाद आप दांतों के प्रकार के बारे में बताएं कि दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद दांतों की संरचना के बारे में बताए, दांतों की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में बताए, और फिर दांतों के रोग के बारे में बताएं, यानी दांतों में कीड़े लगने और पायरिया रोग के बारे में बताएं, तथा दांतों की सुरक्षा के भी बारे में बताएं। आशा करते हैं आज का ये हमारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम आपको जो है अगले अध्याय के बारे में बताएंगे। आज ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।